बे बा बोलते हैं आप लोग। बा शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है और बा शब्द से हमारी दुनिया को चलाने वाले बांके बिहारी सुना है ना? अरे बा से बिहार होता है, बा से बिहार होता है, बा से बुद्धि होती है, बा से बगावत होती है, बा से विधाता होता है और बा से पद्ममुखी होता है। अरे होता है नहीं होता है? अच्छा, मुझे अगर इस प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम अच्छा लगा तो देखो, सबकी तारीफ करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो अच्छा लगा वही मैं आपको बताऊंगा। मुझे पहला वाला प्रोग्राम अच्छा लगा जिसने बिहार की सभ्यता को प्रदर्शित किया और उसमें कुछ लोगों ने अपनी अमिट छाप बना ली, जैसे फर्स्ट ईयर की प्रिया शर्मा है। अब उसको डांट नहीं सकते क्योंकि सीता मैया है। अरे सही बात है गलत बात है? नहीं, वैसे एक राज्य बिहार जिसके अंदर आज हम बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे बिहार से शुरू होता है जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? और पाकिस्तान लद्दाख तक जाता है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि खाने में मखाना बहुत अच्छा होता है। खाने में मखाना बहुत अच्छा होता है। बताओ मखाना कहाँ पैदा होता है? बिहार में। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि सब मीठा बोलें और मीठा खाएं। और लीची कैसी होती है? मीठी। कहाँ होती है? बिहार में। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अच्छा, भगवानों के नाम की बात करें कि वैसे बिहार होता है, वैसे विधाता होता है, तो सीता मैया कहां से थी? सही कह रहा हूं? अच्छा, किसी भी चीज की बात कर लो, पढ़ने की बात कर लो, तो यूपीएससी में टॉपर कहां से? बिहार से। सही कह रहा हूं? और पढ़ने के अलावा अगर खेलने की बात करो तो महेंद्र सिंह धोनी कहां से? बिहार से। अरे झारखंड से, लेकिन झारखंड भी तो बिहार से बना है। सब सही बोला मैंने? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सही लगा ना? कुछ गलत थोड़ी बोला? चलो, सर्वप्रथम मेरा सम्मान उसके लिए जाता है जिसको सम्मान देने से आगे की पंक्ति में बैठे हुए टीचरों को सम्मान मिल सके और पीछे की पंक्ति में बैठे हुए हर विद्यार्थी को सम्मान मिल सके। इसलिए मेरा सम्मान संस्था को जाता है और वो संस्था क्या है? हमारी A&M ट्रेनिंग स्कूल बंदों की। समझते हैं आप मेरी बात? आज आप लोग प्रोग्राम में शिरकत किए, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। मैंने भी बोला था कि अगर प्रोग्राम करना है तो मिलजुल कर करिए और अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में इस तरह की क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। 7 दिन तक एक जैसा खाना खाते हैं तो पक जाते हैं। सही बात है? तो पढ़ाई के बीच बीच में इस तरह की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन सेकेंड ईयर की बच्चियों के द्वारा किया गया और आयोजन भी बड़ा मन से किया गया, तभी इतना अच्छा आयोजन हुआ। बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही मर्यादित तरीके से इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम को अंजाम देने की शुरुआत कल ही हो गई थी, जब हम हमारे कमरे में बैठे थे और कुछ बच्चियां आई कि सर क्लास में चलो। मैंने कहा क्यों? कि बाकी टीचर भी आ रहे हैं। मैंने पूछा किस लिए? कि आप आइए ना। तो उन्होंने बहुत बड़े सम्मान के साथ में हमारे हाथों में बड़ी मेहनत से बनाए हुए कार्ड थमाए। ठीक है, अब हम किस्मत वाले थे कि पूर्णिया से चलकर यहाँ आ गए, वरना अगर किस्मत खराब होती तो बनबंकी में रह रहे होते तो भी नहीं पहुंच पाते। समझ में आई मेरी बात? आप लोगों की दुआ से तो पहुंचते हैं यहाँ तक डेली। 35 किलोमीटर आना, 35 किलोमीटर जाना, किसकी दुआ से? आपकी दुआओं से। मैं तो ये कहता हूं कि दुआएं होती है ना, दुआएं,
दुआएं हमेशा अच्छे कामों से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? अच्छे कामों से मिलती हैं। और दुआएं क्या होती हैं? परत, और परत मिलके क्या बनाती हैं? चट्टान। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छी चट्टान तैयार हो जाएगी, और बुरे काम करेंगे तो बुरी चट्टान बन के खड़ी हो जाएगी। समझ रहे? आज का दिन बहुत ही अच्छा शुभ दिन है कि आप लोग हमारे सामने इतने चेहरों पर खुशी लेके बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कि हर बार हमारे स्कूल में प्रोग्राम हो, अच्छे से हो, और हमारे बच्चे खुश रहें। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, आपकी खुशी हम चाहते हैं, सच में चाहते हैं। बताऊं कैसे? दवाई कड़वी होती है, दवाई कड़वी होती है, और शायद हम आपको कड़वे लगते होंगे, कोई बात नहीं। नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, लेकिन किस लिए दिए जाते हैं? बीमारी को ठीक करने के लिए। हम कड़वे ही सही, लेकिन तुम लोगों को बीमार नहीं रहने देंगे। समझ में आई मेरी बात? समय समय पर सब कुछ अच्छा लगता है, समय समय पर सब कुछ अच्छा लगता है। मैंने आपको बीमारी की एक परिभाषा बताई कि किसी भी चीज का कम हो जाना या किसी चीज का बढ़ जाना बीमारी कहलाता है। अगर एंजॉयमेंट इतना हो जाए कि रात के 11 बज रहे हैं और हॉस्टल में साउंड चल रहा है और प्रिंसिपल सर को आप फोन करके उठा रहे हैं कि साहब शांत करो इनको, ये तो गलत बात हुई ना। तो बैलेंस में कोई चीज अच्छी लगती है। आप अपना एंजॉयमेंट भी करें और उससे किसी भी तरह की संस्था में प्रॉब्लम भी ना आए। ऐसे बच्चे का निर्माण मैं चाहता हूं। सेकेंड ईयर का बैच कुछ दिन में चला जाएगा, ज्यादा समझाने की इनको जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से स्कूल में चलना है। देखो, आदमी का नेचर होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि मुझे छूट मिल जाए तो प्रिंसिपल सर अच्छे, और मुझे छूट ना मिले तो प्रिंसिपल सर बुरे। छूट का मतलब छुट्टी मिल गई, दे दी तो प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, किसी दिन आपको लौटा दिया तो प्रिंसिपल सर बुरे। आपने कभी संस्था के बारे में सोचा कि हम आपको छुट्टी देके घर ही बैठा देंगे तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? आए दिन देखता हूँ छोटी छोटी बातें सामने आती हैं, और बातों में सिर्फ इतना सा आता है कि खाना अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। कभी आपने कैलकुलेशन लगाई आपके कितने टीचर हैं यहाँ? 5। मैं बता दूं 5, और 5 को एप्रोक्स 5 लाख रुपए पर मंथ सरकार देती है। एक बच्चे के हिस्से में 5,000 आ रहे हैं। आप लोग हमें 5,000 रुपए पर मंथ देते हैं, न कि सरकार। सरकार किससे बनी है? आप लोगों से। आप हमें 5,000 रुपए पर मंथ देते हैं। कभी शिकायत करने आए कि सर आज क्लास नहीं हुई? बताओ, आए? अरे आए क्या? अरे ऐसे आओ कि चलो सर खड़े हो, मैं यहाँ तब तक खड़ी हूँ जब तक आप मेरी क्लास में नहीं चलोगे। टीचर को यूटिलाइज करना आना चाहिए आप लोगों को। टीचर अपना कैरियर बना चुका, वो मेहनत करके पढ़ लिख के नौकरी लग चुका, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। आवश्यकता किसको है? आपको। आप हमें यूटिलाइज करिए, और किसी और चीज में नहीं, पढ़ाई में। आइए हमारे पास, चलिए ना सर, 3 बज गए, 3-5 हो गए, चलिए ना। सरकार नहीं, हम लोग आपको 5,000 रुपए महीने पे करते हैं। 5,000 रुपए महीने एक स्टूडेंट पे कर रहा है। एक स्टूडेंट की बताइए मैंने, समझ में आ रही मेरी बात? तो पढ़िए समय समय पर, एंजॉयमेंट कीजिए। मैं तो मना ही नहीं करता, मैं तो इन चीजों को बढ़ावा देता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ में क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। अरे सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बेटियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, सही बात है, उन बेटियों के लिए जो काबिलियत नहीं रखती, वरना बेटियों की जिंदगी बहुत आसान होती है, बेटों से भी आसान होती है। राजा जनक की बेटी कौन? सीता माता। कहां पहुंची? जंगल में पहुंची। जंगल में पहुंचने के बाद भी आज हमारे मुंह पर उनका नाम है। अरे नाम है ना? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं?
टैलेंट होना चाहिए। बिहार की लड़कियां, बिहार के लड़के पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे? जब आपको हम जैसे टीचर मिले हैं और हमको आप जैसे विद्यार्थी मिले हैं, तो एक मिसाल तो पेश करेंगे ना। अभी एक मिशन चल रहा है ब्रांड बिहार बनाने का। नर्सिंग क्षेत्र में हम हमारे बिहार को ब्रांड बिहार नहीं बना सकते? अरे बना सकते, नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? आप पढ़ो, हम पढ़ाएं, हमने हमारे हिस्से का काम कर दिया, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अरे समझ में आ रही है क्या मेरी बात? आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, हमने हमारे हिस्से का काम कर दिया, बात खत्म, ज्यादा करना ही नहीं है कुछ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमेशा मैं आपको क्लासों में हमेशा एजुकेशन मैंने आपको दी होगी, पॉजिटिव दी होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कुछ दिन का समय है आपके पास में, आप भी सेकेंड ईयर वाले बन जाओगे और यहां से चले जाओगे। घर तो रहना ही है, घर पे रह के इंसान नकारा बनता है। अरे घर पर रहकर इंसान नकारा बनता है। भगवान राम को जानते हो ना? 14 साल का वनवास मिला, चाहते तो अयोध्या के राजा बन के बैठ सकते थे, लेकिन वन में गए ना 14 साल के लिए, घर छोड़ा था ना। राम जब वन में गए, राम तब बन गए। समझ में आई मेरी बात? अगर वन में नहीं जाते ना, तो सिर्फ अयोध्या के राजकुमार या अयोध्या के राजकुमार बन के रह जाते। हमारे मुंह पे आज इतनी शताब्दियों के बाद उनका नाम नहीं होता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ड्यूटी भी जाना होगा, क्लासेस भी लेनी होंगी, लैब भी अटेंड करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि आपको नर्सिंग के अंदर एक अच्छा हिस्सेदार बनना है, क्योंकि आपको अपने हिस्से का काम करना है। समझ रहे? कोरोना जैसी बीमारी आई, अरे आई ना। देखो एक समय आता है और वो समय हर इंसान को मौका देता है, हर इंसान को मौका देता है। कोरोना जैसी बीमारी आई थी ना कुछ समय पहले, लोगों में हाहाकार मच गई कि कैसे काम चलेगा। कोई मास्क लगा रहा है, कोई 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहा है, और हमारी नर्सेज, हमारे भारत की नर्सेज कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। और किससे लड़ रही हैं? कोरोना से लड़ रही थी ना। अरे लड़ रही थी ना। तो आपको भी तो इतना जाबाज बनना है, बनना है नहीं बनना है? वो कहता है कि हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। हम मारना भी जानते हैं, हम बचाना भी जानते हैं। दुश्मन के लिए हमने फाइटर जेट बनाए, संगीन बनाई, और जिंदगी की सांसें टूटने लगी ना तो वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं सब पर करे गया। ऐसे भारत के निवासी हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अरे समझ में आ रही है ना मेरी बात अच्छे से? अच्छा, बेटियां बहुत बड़ा कद होता है। एक कुल में जन्म लेती है और दूसरे कुल में शादी होके जाती है, तो 2 कुलों का कल्याण करती है। कितने कुलों का कल्याण करती है? 2 कुलों का कल्याण करती है। कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, और साहस के दम पर अंतरिक्ष को भेज डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। बेटियां जीवन के अलंकारों में अनुप्रास हैं। बेटियां सुख दुख में मधुकांस हैं। और जब रोटी कम पड़ी तो बेटी बोली, पापा आप खा लीजिए, मेरा उपवास है। ऐसी होती है हमारी बेटियां। समझ में आई मेरी बात? तो आपको पढ़ना है, और हमेशा मैं आप लोगों को अच्छी चीज इसीलिए सिखाता हूं कि आपको मैंने एक ही शब्द से संबोधित किया है इस स्कूल में, या तो बेटा या बेटी। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे कोई क्या उसके बहन नहीं है? क्या उसके बेटी पैदा नहीं होगी? अगर किसी उसके चरित्र का निर्माण वो फटकिन से करेगा, बताइए मुझे।
आप लोगों ने हमारे सामने परफॉर्मेंस दिखाई, हमारी नजरिया क्या था ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ना कि आपके ऊपर। आप बच्चे हैं हमारे लिए, अगर कुछ गलती भी कर दी तो क्या फर्क पड़ गया? अरे मैं 35 साल का हूं, मैं एक 20 साल के बच्चे से 35 साल की उम्र का तजुर्बा तो नहीं ले सकता ना। बच्चे हो, गलती कर देते हो। अक्सर बच्चों का दुतलाना भी बड़ों को अच्छा लगना चाहिए ना। सही है गलत बात है? आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं बोलता रहूंगा शाम हो जाएगी। आप अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हम आप लोगों के साथ में हैं। इतना बड़ा परिवार है 110 लोगों का, इसमें अगर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब प्रोग्राम हो तो हम साथ बैठे दिखाई दें, और अगर प्रॉब्लम आए तो हम सब लोग साथ दिखाई दें, यही बड़ापन होता है। समझ में आई? मैं जिस संस्था से नर्सिंग करके आया हूं उसका मालिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मालिक था, डायरेक्टर था हमारा। अगर संस्था के अंदर तिनका कहीं मिल जाता था ना, कागज का टुकड़ा, तो उसको खुद उठाता था और डस्टबिन में डाल देता था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है संस्था को ऊंचा ले जाने का। समझ रहे हैं? ये जरूरी नहीं है कि सफाई कर्मी ही सफाई करे। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो झाड़ू नहीं जानता हो कि ये कैसा दिखता है या इसको कैसे पकड़ा जाता है। अपने घर पर सफाई नहीं करते हैं, या तो आप इसको घर नहीं मानते हैं, और अगर आप इसको घर नहीं मानते हैं तो मेरी गारंटी है जो संस्था का सम्मान नहीं करता ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये सही बात बता रहा हूं, मेरा तजुर्बा है। भगवान से पहले अगर किसी का नाम लेना है, अपनी संस्था का नाम लो, उसकी वजह से आप यहां बैठे हुए हो। और आप ही नहीं, हम लोग भी, हम लोग आप लोगों की वजह से, आप लोग संस्था की वजह से हैं। सही कह रहा हूं? सब मिलजुल के काम करेंगे ना तो बिहार का नंबर 1 स्कूल बना देंगे, क्योंकि ऐसी सोच के लोग कहीं और स्कूल में नहीं मिलते हैं। ऐसे अच्छे बच्चे हमको, मेरे को तो किसी मैं बहुत फेसबुक पे प्रोग्राम देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, लेकिन इतना टैलेंटेड बच्चा मुझे नहीं दिखाई दिया सोशल मीडिया पे जितना मेरे बनमनखी का बच्चा दिखता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना? तो हम बिहार के हैं, अभी बिहार का नमक खाते हैं, तो उस नमक का कुछ रोल तो हमको अदा करना पड़ेगा ना। जो तनख्वाह उठाते हैं, जो वेतन उठाते हैं सरकार से, अगर उसके बदले काम नहीं किया ना तो उसका सीधा असर किस पे जाएगा पता है? हमारे बच्चों पर। और कौन चाहता है कि हमारे बच्चे उन्नति ना करें? मैं तो चाहता हूं कि मेरे बच्चे बहुत उन्नति करें, मुझसे भी बड़े बने। इसलिए ईमानदारी से पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता हूं? पूरी जान लगा देता हूं, कोशिश करता हूं कि क्लास के हर बच्चे को समझ में आए। अगर एक को भी नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये हमारा फेल्यूर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए मैं आप लोगों से सभी से चाहता हूं कि इस प्रोग्राम, देखो मेरे को पता है थोड़ा सा सीरियस हो गया, इस प्रोग्राम के माध्यम से ये संकल्प लें कि आने वाला प्रोग्राम, जो भी आने वाला प्रोग्राम होगा वो इससे भी बहुत बेहतर होगा। फेयरवेल पार्टी होगी, इतने अच्छे से उसको अरेंज करेंगे, सब मिलके करेंगे। लेकिन जब तक वो फेयरवेल पार्टी का दिन आता है तब तक अपने लिए काम करें, मेहनत करें और एक अच्छे प्रोफेशनल एएनएम बन के तैयार हो। नाम लीजिए एएनएम में, भीड़ में नहीं बनना, भीड़ से अलग हटना है। बस मैं यही चाहता हूँ, समझ लें। आप लोगों को बहुत बढ़िया धन्यवाद, आपने स्कूल में एक अच्छा प्रोग्राम किया।